नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कृषि से रिलेटेड एक कोर्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है उनके बारे में बताऊंगा। आप किस तरह से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एडमिशन ले लेते हैं तब, और कौन कौन से जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जब कर लेते हैं तब। तो चलिए नेक्स्ट, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है। इसमें आप यह कोर्स जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में हमको कृषि से रिलेटेड विषय जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स में हम थ्योरी पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए फील्ड पे जाते हैं। इसमें हम लोग इस कोर्स में हम फसल के बारे में पढ़ते हैं और वेजिटेबल, सब्जी, फ्रूट्स, फल और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यानी पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू गेट एडमिशन। आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में। सबसे पहले आपको 12th जो होगा वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं जब आप 12th कर लेते हैं तब। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो आईसीआर के द्वारा हो सकते हैं। आईसीआर आपकी एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर कराती है। यूपी कैटेट यूपी में वो कराते हैं। फिर सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। और स्टेट एग्ज़ाम डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं। राजस्थान में होते हैं, एमपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, यूपी में होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो 10,000 से 15,000 पर ईयर होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 30,000 से लेके 60,000 के बीच होती है। नेक्स्ट, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं जब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं, एडमिशन लेते हैं तब। इसमें आपको एग्रोनॉमी फसल के बारे में पढ़ाए जाते हैं। फिर मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आपको हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, उसमें आपको फ्रूट्स, फल, सब्जी, वेजिटेबल इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आपको कीट विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कीड़े लगते हैं फसल में। फिर आपको पौधे में कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किस तरह प्रसार, कृषि प्रसार किस तरह से होता है उनके बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से करते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। और पशुपालन से रिलेटेड विषय पढ़ाए जाते हैं और भी विषय होते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं जब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर लेते हैं तब। इसमें आपका गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सरकारी जॉब्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी जॉब्स निकालती है। फिर एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम आगे की पढ़ाई करें तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद। यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कराती हैं, वो आईएएस, आईपीएस और आईपीएस बनते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब निकलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। फिर राष्ट्रीय बीज निगम जो वो वैकेंसी निकालती हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कपास। फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ये वैकेंसी आते हैं। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आती है। फिर इफ़को और केफको ये वैकेंसी निकालते हैं। फिर एमपी में रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकलती है। यूपी में एजीटीए करके वैकेंसी आती है। पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको इनका एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट, प्राइवेट जॉब्स कौन कौन से हैं। प्राइवेट जॉब्स में आपके सीड, बीज, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड
कंपनी होती हैं वो बीज निकालती हैं, वो अपना जॉब निकालते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस मॉडल है आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन के बारे में भी आप कर सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र सीड इंसेक्टिसाइड का दुकान खोल सकते हैं और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इनको करने के लिए आपको पहले किसी अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छी जगह से ले लेते हैं तब आप करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी होती है वो बढ़िया होती है। उसमें आपकी सैलरी जो होती है वो 30,000 से लेके आगे लाख, 1 लाख ज़्यादा आ जाती है। फिर प्राइवेट जॉब में शुरू में आपकी सैलरी कम होती है, लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, और बिजनेस में तो है ही। तो बहुत सारे बातें हैं कृषि से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उनके बारे में दूसरी वीडियो में बताने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।